हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जेब से जन अकेडमी पर। तो लैब टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को लेकर के सिलेबस वाइज लगातार मैं आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करा रहा हूं। आज हमारा जो है छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण पुरातात्विक और पर्यटन स्थल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। जो आपके व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन किस तरह से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं जिसमें आपके पुरातात्विक और पर्यटन स्थल ये सिलेबस में है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल ये आपके लैब टेक्नीशियन में ये सिलेबस में है, इसलिए ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टॉप 41 क्वेश्चन है, ये भी बता देता हूँ मैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। आप स्वयं से जांच करके देखें कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है। ये क्या है? देखिए, प्राचीन स्मारक, प्राचीन नगर, प्राचीन धर्मशाला और प्राचीन तालाब। तो सही आंसर इसका प्राचीन स्मारक है, ये बहादुर कलारिन की माची। तो फर्स्ट का ये जो है करेक्ट आंसर है। केवल आंसर देखेंगे, यहाँ पे मैं डिटेल नहीं चर्चा करूँगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट के रूप में देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कौन सा नदी है? खरौद, तुरतुरिया, देवपहरी और मत्कुद्वीप। तो देखिए, ये जो स्थल है ये शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। तो सेकंड का कौन सा है? मत्कुद्वीप। डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से आपको लेना है। तीसरा है, तेलासी बाड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? अघोर पंथ, कबीर पंथ, पुष्ट मार्ग और सतनाम पंथ। तो सही आंसर है सतनाम पंथ से संबंधित है तेलासी बाड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में लोमस ऋषि के आश्रम के रूप में अभिहित स्थल किस स्थल के साथ संबंधित है? तो देखिए, ये किस स्थल के साथ संबंधित है? 4 नंबर का क्वेश्चन। तो ये देखिए, तुरतुरिया, सिहावा, सिरपुर और रतनपुर। तो सही आंसर हो जाएगा सिहावा। करेक्ट जो है बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थल राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं है? तो देखिए, राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं पूछ रहे। देखिए, फिंगेश्वर, पटेवा, कोपरा और पांडुका। तो सही आंसर है पांडुका नहीं है, बाकी ये सब है। तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है 6वें नंबर। देखिए, सत्य कथन क्या है? आरंग रामायण कालीन राजा मोरध्वज की राजधानी थी। सही है, ये नगरी थी। चंपारण में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेगा। दामाखेड़ा में संत समागम मेला लगता है, ये भी सही है। और सफुरा माता सुफरा दफनाए जाने तथा पुनर्जीवित होने से संबंधित है, ये भी सही है। तो सभी सही है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रीधाम अघोरी मठ जिसका गुंबद श्रीयंत्र से निर्मित है कहाँ स्थित है? जसपुर नगर, अंबिकापुर, बिलासपुर और रायपुर। तो इसका सही आंसर है रायपुर में स्थित है, याद रखिएगा श्रीधाम अघोरी मठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंधेश्वर मंदिर इनमें से किसी स्थल पर स्थित है? किस स्थल पर है? मिस टाइप हो चुका है, टाइप हो गया है। तो ये मल्हार, रतनपुर, सिरपुर और राजिम। तो गंधेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिरपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तातापानी गुफा स्थित है, नाडापल्ली गुफा स्थित है। तो देखिए, 2 बार स्थित हो गया है, करेक्शन कर लेंगे, ये मिसप्रिंट हो जाता है, इसको ध्यान ना दें। नाडापल्ली गुफा स्थित है। तो ये नाडापल्ली गुफा कहाँ स्थित है? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। तो नाडापल्ली कहाँ है? बीजापुर में है। अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीजीपीएससी और व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर क्वेश्चन, चलिए तातापानी बोल ही रहे थे, ये क्वेश्चन है तातापानी क्या है? तो देखिए, झरना का पानी, दलदल, गर्म पानी का फव्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तातापानी गर्म पानी का फव्वारा है। और यह भी पूछा जाता है कि तातापानी है कहाँ? तो ये बलरामपुर जिला में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। तो देखिए, ये रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवागढ़ में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा रामगढ़ में है ये। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डिंडेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है? दंतेवाड़ा, बारसूर, रतनपुर और मल्हार। तो सही आंसर होगा डिंडेश्वरी देवी जो मंदिर है ये मल्हार में स्थित है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है? तो देखिए, मल्हार, रतनपुर, सिरपुर और राजिम। तो गंधेश्वर मंदिर जो है कहाँ है? सिरपुर में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है?
देखिए डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, गंधेश्वर और मैनपाट। तो कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है? ये सभी मंदिर हैं। और ये मैनपाट जो है यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, ये धर्म से जुड़ा नहीं है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मामा भाजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए एकदम सिंपल, ना समझें जरूर करें ये सारे क्वेश्चन। बारसूर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, तो उस लेवल में कर रहे हैं हम लोग। एकदम सिंपल है, ऐसा ना समझें। बारसूर, भैरमगढ़, तालाग्राम और भोंगापाल है ये। तो ये जो है आंसर आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में देना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। तो आप कमेंट करके बताएं मामा भाजा मंदिर कहाँ है। 16वां नंबर, और डिटेल लिखा करें, केवल सी ना लिखें। जो भी है मामा भाजा मंदिर कहाँ है, तो मामा भाजा मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ डिटेल लिखा करें, तो वो आपको थोड़ा देर तक याद रहता है, आपके एग्जाम के आते तक। रुद्र शिव के नाम से विख्यात प्रतिमा कहाँ स्थित है? अब देखिए रुद्र शिव के नाम से ये मल्हार, सिरपुर, मतकुद्वीप और ताला। तो सही आंसर है मल्हार, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी किसे कहा जाता है? मतलब नगरी है तो आरंग, बारसूर, रतनपुर और समनूर। सही आंसर है रतनपुर। ये रतनपुर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है और तालाबों, सरोवर मतलब तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। तो ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भोंगापाल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? चलिए ये क्वेश्चन देखने को मिल ही गया। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर। तो ये कोंडागांव में है भोंगापाल पुरातात्विक जो स्थल है। 18 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 19 नंबर, पलारी, सिरपुर, खरौद, फिंगेश्वर। तो राइट आंसर इसका पलारी में है सिद्धेश्वर मंदिर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? पावागढ़, सिंघनगढ़, कोटगढ़, नवागढ़। तो देखिए राइट आंसर होगा ये पावागढ़। ये कोई गढ़ नहीं है छत्तीसगढ़ में, ये पावागढ़ नाम से कोई गढ़ नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाथी पोल गुफाएं कहाँ स्थित है? अब देखिए 21वें नंबर का क्वेश्चन, डोंगरगढ़ पहाड़ी, देवगढ़, पुटका पहाड़ और रामगढ़। तो देखिए आंसर जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं तब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ हमें सरल लगता है, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है ताकि एग्जाम सेंटर में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपसे क्वेश्चन वहाँ सही बने। आप अपने से भी जांच करके देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सही होते हैं मेरे आंसर बताने से पहले। तो ये रामगढ़ पहाड़ी है, डी यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आवापल्ली गुफा कहाँ स्थित है? तो आवापल्ली गुफा जो है 22 नंबर क्वेश्चन, ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। राइट आंसर होगा बीजापुर में है आवापल्ली गुफा। 22 का भी करेक्ट आंसर है। अगला है 23 नंबर, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला या प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? 23 का तो सीता बेंगरा, ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट आंसर है ए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कुटुमसर, सिंघनपुर, गुप्तेश्वर और कैलाश। तो देखिए 24 नंबर का सही आंसर होगा सिंघनपुर की गुफा। ये जो है ये पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 24 का। 25 नंबर देखते हैं, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर। करेक्ट आंसर है जांजगीर चांपा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का देखते हैं, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज, बाण विक्रमादित्य। करेक्ट आंसर बाण विक्रमादित्य जो है ये पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाए हैं, इन्होंने करवाया था, डी राइट आंसर है। 27 महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सूर्य नारायण, बिलासपुर, रतनपुर, चंपारण। तो चंपारण जो है ये चंपारण है, ये जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्मस्थली है और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये अच्छे से आपको याद रख के जाना है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ना हो। अगला क्वेश्चन है इस राज्य की श्रृंगी ऋषि मेला किस स्थान पर लगता है? 28 नंबर क्वेश्चन, राजिम, सिहावा, बानापरत, नगपुरा। करेक्ट आंसर है सिहावा में लगता है। 28 का बी जो है राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कामाख्या, कामकंदला, कामरूप, कामावती पुरी। तो राइट आंसर है कामावती पुरी नाम था डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम, डी राइट आंसर है। अगला है भोरम देव मंदिर का निर्माण, देखिए अब क्या है, ठीक नीचे देखिए ऑप्शन में 11वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा हुआ कराया गया, या 11वीं शताब्दी में नागवंशी द्वारा, 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंशी द्वारा, 13वीं शताब्दी में चोल वंशी द्वारा। तो जब ऑप्शन देखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ दिक्कत होता है। तो 11वीं शताब्दी में हुआ था, यहाँ भी 11वीं शताब्दी लिखा है, लेकिन नागवंशी शासक द्वारा कराया गया था, इसलिए बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 का, देवबलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिला में है? देवबलौदा का 31 का
बालोद, बलौदाबाजार, दुर्ग और रायपुर। तो राइट आंसर होगा दुर्ग। 31 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छाता पहाड़ किस जिला में स्थित है? बलौदाबाजार, धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद। तो ये छाता पहाड़ जो है ये कहाँ स्थित है? ये 32 का ए जो है करेक्ट आंसर है, बलौदाबाजार में स्थित है। और ये संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी का ये जो है तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, गुरु घासीदास जी का। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इसे कर रहे हैं। अगला है कौशल्या माता का मंदिर, और पूछा गया क्वेश्चन है, व्यापम द्वारा पूछा गया था उस क्वेश्चन को। कौशल्या माता मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए कौशल्या माता का मंदिर पूछ रहा है। 33 का सिहावत, चंदखुरी, दुर्ग और आरंग। तो देखिए 33 का सही आंसर होगा चंदखुरी। क्या है? चंदखुरी। बी जो है क्या है राइट आंसर होगा 33 का। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजाति म्यूजियम संचालित करता है? तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में कांकेर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर। तो राइट आंसर होगा जगदलपुर में, सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है? ताला गांव ऐसे भी बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते हैं, एग्जाम में ताला गांव से कुछ क्वेश्चन बनते ही हैं। मनियारी, महानदी, इंद्रावती और शिवनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा मनियारी। 35 का ए जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किया गया था। देखिए कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किया गया था प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, शंकरानंद तिवारी ने, सेवा शंकर तिवारी ने और राम शंकर तिवारी जी ने। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर हमारे जो शंकर तिवारी जी हैं इनके द्वारा जो है इनका अन्वेषण किया गया था। तो शंकर तिवारी जी का, हमारे प्रोफेसर शंकर तिवारी जी का नाम अच्छे से याद रखें आप, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किया जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो कुटुम्बसर गुफा किनके द्वारा अन्वेषण किया गया था? तो प्रोफेसर शंकर जी तिवारी के द्वारा। तो देखिए ये ध्यान रखना है आपको, ए जो है 36 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? देखिए चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये देखिए चीता अभ्यारण्य, जलप्रपात, प्रागैतिहासिक शैलचित्र और मंदिर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए ये राजनांदगांव का जो चितवा डोंगरी है ये फेमस है। तो सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है 38 का। देखिए निम्न में से किस गुफा को स्टेलेग्माइट गुफा कहते हैं? अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने प्रोफेसर शंकर तिवारी जी का नाम सुना, वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ देखिए रायगढ़, सिंघनपुर की गुफा, कुटुम्बसर, राजनांदगांव, सरगुजा। सही आंसर है कुटुम्बसर की गुफा स्टेलेक्टाइट से निर्मित गुफा माना जाता है। तो देखिए 38 का ये जो बी जो है राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। और कुटुम्बसर गुफा से संबंधित किस दिशा में करके पूछा था। अभी छात्रावास अधीक्षक में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, व्यापम का हाल ही में जो आयोजित हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से उठेगा, बस प्रारूप बदल जाता है, क्योंकि यहाँ किससे निर्मित है पूछा है, अभी आया था किस दिशा में है, हो सकता है खोज किसने किया, तो ये पूछा जा सकता है। 39 नंबर चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? 2001, 2, 3 और 4। तो राइट आंसर क्या होगा? 2002 में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है अमेरिकापा ताला गांव निम्न किन नदियों के संगम पर स्थित है? 40 नंबर का क्वेश्चन। देखिए शिवनाथ मनियारी, शिवनाथ तरपा, शिवनाथ महानदी और लीलागर शिवनाथ। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ये क्वेश्चन का 40 नंबर का कोई चूकेंगे नहीं, जितने आप सभी देख रहे हैं जरूर कमेंट किया करें, जो आपको पता है डिटेल लिखा करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? सतनाम पंथ, कबीर पंथ, तेरा पंथ और भग्न पंथ मंदिर। तो सही आंसर है ये कबीर पंथ से संबंधित है, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आज 41 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों लगातार जो है मैं आपको सिलेबस वाइज लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और लगातार सिलेबस वाइज ही आएगा और सिलेबस वाइज ही आपको पढ़ना है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए प्रैक्टिस सेट, नए तैयारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।